हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता देता हूं जिससे आपको आगे मार्गदर्शन मिलेगा और यह बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात आती है हमारी कि आप 9th में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 9th में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 11th में भी इस क्वेश्चन को पढ़ना होगा। अब आप सभी को बता दें, यहाँ पर विज्ञान में आप 9th में पढ़ेंगे, भौतिक शास्त्र में आप 11th और 12th में पढ़ेंगे। वैसे 12th में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आप 9th में से याद करेंगे तो आपको 10th में भी याद रहेगा। 10th में अगर याद नहीं रहता है तो 10th के लिए आपको याद रखना है। अगर भूल भी जाते हो तो 11th में आप वापस से इसे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है पीसीएम वाले स्टूडेंट के भी लिए और पीसीबी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। तो यहाँ पर 9th से लेकर 12th तक आपको इस क्वेश्चन को कवर जरूर करना है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, गुरुत्वाकर्षण से लिया गया क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का नाम है, जो कि कक्षा 9वीं में आपके अध्याय 10 से लिया गया क्वेश्चन है और कक्षा 11वीं में आपका अध्याय 8 से लिया गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए जी और जी में हम अंतर सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर है स्मॉल जी और कैपिटल जी। और दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इस वीडियो में आपको यहाँ पर 7 पॉइंट्स हम बताने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट इसमें याद रखना है और बाकी नॉलेज के लिए आपको 7 पॉइंटों को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। तो आज हम स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर पढ़ेंगे और यहाँ पर आपने इसीलिए सर्च किया है क्योंकि आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल जी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जी से गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाते हैं, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण को जी से दर्शाते हैं। ओके, या फिर जी से गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाते हैं। कैपिटल जी में अब आप देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी यानी कि कैपिटल जी से गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को दर्शाते हैं। ठीक है, जब भी हम डेफिनेशन लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की, तो आप यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को जी से प्रदर्शित करते हैं और जी कौन सा होगा उसमें, कैपिटल जी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा पॉइंट जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल जी। दूसरा पॉइंट कहता है यह सदिश राशि है, वहीं कैपिटल जी में आप अगर देखेंगे तो यह अदिश राशि है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, तीसरे पॉइंट में मान आपको बताएंगे। जो जी रहता है यानी गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान यहाँ पर आप देख सकते हैं 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पर कैपिटल जी जो रहता है आपका, इसका मान आप देख सकते हैं, जी का मान होता है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम माइनस स्क्वायर। ओके, यह आपका जी का मान हो गया। कौन से जी का, कैपिटल जी का। ठीक है, एक बार और आप देख लीजिए, बाकी यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख ही पा रहे हैं। चौथा पॉइंट अब हम देखते हैं। यहाँ पर चौथा पॉइंट समझने के लिए बहुत ही अच्छा है, बड़ा आपको लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, यानी कि जो आपका जी रहता है छोटा वाला, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान रहता है अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। और यहाँ पर आपका जो बड़ा जी है भाई साहब, यहाँ पर आप देखिएगा, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता और सभी स्थानों पर एक समान होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पांचवा पॉइंट देखते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका SI मात्रक वही है जो कि मान के पीछे लिखा हुआ था। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल जी, इसका SI मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम माइनस स्क्वायर। ओके, माइनस स्क्वायर। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं छठा पॉइंट है हमारा, यहाँ पर यह दूरी पर निर्भर करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल जी में तो यहाँ पर यह दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, सातवां पॉइंट आप देख लीजिए जो कि लास्ट है, इसका विमीय सूत्र आप अगर देखेंगे, वैसे 9th में अधिकतर आप विमीय सूत्र नहीं पढ़ते हैं और कभी आपने 9th में बहुत ही कम देखे होंगे या फिर देखे ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र जो होता है, आप इसे भी बोल सकते हैं m⁻0 l⁻1 भी आप कर सकते हैं और t⁻⁻2 ऐसे ही यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसका विमीय सूत्र जो रहता है कैपिटल जी का, आप यहाँ पर देख सकते हैं m⁻⁻1 l⁻3 एंड t⁻⁻2। ओके, इन ब्रैकेट आपको ब्रैकेट जरूर लगाना है। तो यह इनके विमीय सूत्र हो गए। ठीक है, तो यह 7 पॉइंट थे जो कि आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे और मैंने चारों तरफ से छान लिए हैं। ये 7 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। इन 7 पॉइंट में से एक भी पॉइंट आपको भूलना नहीं है क्योंकि बेहद जरूरी है जी और जी का मान। ठीक है, पृथ्वी से बाहर भी गुरुत्वाकर्षण है जिसके बारे में आप जानेंगे डिटेल में। पहले इन छोटी मोटी चीज़ों के बारे में आपको जानना होगा, उसके बाद आप डिटेल में जब भी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन था जी
छोटा और जी बड़ा में अंतर। ओके, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एंड ऐसी ही और गुड वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इवन एजुकेशन हमेशा आपके साथ है, बाकी आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलता है आपसे ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो को लेकर आपके साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।